हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था। इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, फिर आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। उस क्लास में मैंने आप लोग को बताया था बच्चों आयोटा के बारे में, और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, और उसमें रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और बाकी बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी थी। उसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू और बाकी जितनी वैल्यू होती मैंने आप लोग को बताई है। आज हम लोग उसी के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट भी देखने वाले हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 प्लस अंडर रूट के अंदर -3 और 4 माइनस अंडर रूट के अंदर -3। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, अंडर रूट के अंदर -3 लिखा है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम लोग -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, और -1 को अलग कर लेंगे और √3 को अलग कर लेंगे। और मैंने बताया होगा ये वैल्यू जो होती है वो आयोटा की वैल्यू होती है। ये जो 1 लिखा है ये अंडर रूट के अंदर -1, ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो क्या हम लोग उसी के बेस पर इसको 4 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं क्या बच्चों? ये प्लस में हो जाएगा और 4 माइनस यहाँ रहेगा, आयोटा अंडर रूट 3 हो जाएगा। राइट है बच्चों? क्या इसी पे बच्चों बताइए समझ में आया? इस चीज को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया कि कभी भी माइनस आ जाए अंडर रूट के अंदर तो उसको हटा के आप लोग आयोटा यहाँ पर कितना है बच्चों? अंडर रूट के अंदर -1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ये लिखा हुआ है उसका रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। यहाँ पे लिखा है 4 माइनस आयोटा √3, तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसका हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन चेंज करके। तो 4 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 4 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। राइट है? माइनस लिखा था तो ऊपर हमने 4 प्लस आयोटा √3 और 4 प्लस आयोटा √3 का हमने इंटू कर दिया। राइट है? अब हम लोग इंटू करेंगे तो देखिए बच्चों ध्यान से, 4 का इंटू 4 में पहले कर लीजिए, 4 का इंटू दोनों में करिए और इसका भी इंटू दोनों में करिए। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 4 का इंटू इसमें करेंगे तो प्लस 4 आयोटा अंडर रूट 3, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो फिर प्लस का 4 आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों? इसका अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो समझिए आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का √3 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट है? √3 का √3 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे। और नीचे आप लोग को पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है? अब यहां पर समझिए बच्चों 16 प्लस 4 आयोटा √3, 4 आयोटा √3, यहाँ पे ये चीज सेम लिखी हुई है तो ये ऐड हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 आयोटा √3। इस चीज को समझिए बच्चों किस प्रकार से ऐड होता है। यहाँ पे रूट के अंदर 3 दोनों में सेम लिखा हुआ, आयोटा भी लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में आयोटा √3 कॉमन मिल जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। अगर यहाँ रूट के अंदर डिफरेंट नंबर लिखे होते तो फिर ये ऐड नहीं हो पाते, है ना? रूट क्योंकि इरेशनल नंबर किस प्रकार से ऐड होती है आप लोग को मालूम होना चाहिए। इरेशनल नंबर जैसे रूट के अंदर सेम नंबर लिखे हुए तो जो बाहर लिखे हुए दोनों क्या कर दिए जाएंगे? ऐड। इनको ऐसे का ऐसे सेम टू सेम लिखा जाता है। राइट है? आयोटा √3 ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताइए बच्चों? -1। तो -1 का मतलब -3 हो जाएगा। राइट है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस आयोटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए 16 में ये तो ऐड होगा नहीं क्योंकि आयोटा √3 लिखा, बट 16 में -3 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 16 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? यहाँ पर 13 और प्लस 8 आयोटा √3 और अपॉन में ध्यान दीजिए आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, और माइनस 1 जैसे आप लोग यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ओनली क्या बच जाएगा, ओनली +3। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बता रखी है इससे पहले क्लास में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एंड माइनस का क्या होता है, 1 होता है, राइट। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर की क्या हो जाएगी, माइनस का 1। अब इनको ऐड कर लेंगे नीचे बच्चों, 13 + 8 √3 अपॉन में 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, और ये आयोटा छूट गया हमसे, तो अलग अलग डिवाइड, 13/19 प्लस 8 आयोटा √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 19, और ये a प्लस आयोटा b का फॉर्म हो गया, जहां पर a क्या है, 13/19 है, और b क्या है, 8 √3 अपॉन में 19, ये हम लोग का b है। इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। किसको, 8 √3 अपॉन 19। जो ये b होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, किसकी वजह से, i की वजह से बच्चों, ठीक है, आयोटा की वजह से। जो आयोटा के साथ लगा हुआ पार्ट कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसमें आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है, और 8 √3 अपॉन 19 ये इमेजिनरी पार्ट है। ये किस फॉर्म में हो गया, a प्लस आयोटा b में। ठीक है, जहां तक उम्मीद है सभी बच्चों को ये चीज आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकता है क्या क्या उसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसको फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, राइट। अब और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लिख रखा मैंने बोर्ड पे। इफ y = अंडर रूट के अंदर x² + 6x प्लस का 8, देन प्रूव दैट, ये हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों। क्या प्रूफ करना है, 1 + आयोटा y की पावर हाफ, मतलब कि इसका मतलब होता है रूट 1 + आयोटा y की पावर हाफ प्लस 1 - आयोटा y की पावर हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर x + 4। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। y की वैल्यू हम लोग को दे रखी है और ये हम लोग को शो करना है। देखिए बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और सॉल्व करें, शायद आंसर आ जाए बच्चों, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है ये क्वेश्चन आप लोग लगा पाए। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग थोड़ी समझिए बच्चों ध्यान से। जब भी इस प्रकार से रूट आ जाएगा, जैसे 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, राइट। अब इसका मतलब अंडर रूट है, इसका मतलब भी क्या है, अंडर रूट है, और यहाँ पर भी अंडर रूट लगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए। पहले क्या करेंगे आप लोग, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अभी प्रूफ करना मैंने LHS और RHS नहीं लिया, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, दोनों पक्षों पे क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से यहाँ पर जो 1/2 है, 1/2 वो हट जाएगा, सिंपल बन जाएगा। तो स्क्वायरिंग किस प्रकार से करेंगे समझिए, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 1 + आयोटा y की पावर हाफ प्लस 1 - आयोटा y की पावर फिर से हाफ का होल स्क्वायर, और यहां पर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ओनली x + 4, राइट है। स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो पूरा प्लस लगा ना बीच में, तो इसलिए होल स्क्वायर आएगा ना। ये तो नहीं कि इस पे अलग स्क्वायर आएगा, इस पे अलग स्क्वायर आएगा, ये गलत है। अगर बीच में प्लस या माइनस लगा है तो वो पूरा होल स्क्वायर बनता है ना। इनटू में होता तो कोई दिक्कत नहीं था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बट ये प्लस माइनस में है, प्लस में है तो इसलिए होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ सिंगल टर्म था तो स्क्वायर किया तो रूट यहाँ से हट जाएगा। अब आप लोग को ये प्रूफ करना है, ये सोचिए बच्चों, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लिया तो आप लोग को ये प्रूफ करना है, ये नहीं प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये प्रूफ करेंगे, तो समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे LHS टेक कर लिया हम लोगों ने, LHS टेक किया तो यहाँ पे ये समझिए ये A है और प्लस ये B मान लीजिए, तो A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर तो A²। अब A² करेंगे तो 1/2 और ये 2, मतलब जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और स्क्वायर भी आएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिंपल ये 1 + आयोटा y बचेगा। और प्लस B² करेंगे तो फिर से वही चीज यहाँ पर आएगी बच्चों, 1 - आयोटा y।
और फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह 1 प्लस आयोटा y की पावर हाफ और इंटू 1 माइनस आयोटा y की पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। समझ आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब बच्चों को आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर करने पर ये सिंपल रूट हट गया, बी स्क्वायर करने पर भी रूट हट गया, प्लस 2ab, यहाँ ए बी होता है तो वो ए और बी सिंपल फॉर्म में लिखे जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, देखिए बीच में प्लस है, इनटू मत करना, बीच में प्लस है तो सॉल्व करेंगे, 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2, आयोटा y प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो 2 प्लस है ना 2, ये अलग हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ये पावर 1/2 ऐसे लगा देंगे, 1/2 दोनों की सेम पावर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब y आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, राइट है ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताइए भैया, एक बार समझिए फिर से, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और हाफ ऑफ पावर वहां लगा रखी ऊपर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 हो जाएगा, तो y स्क्वायर की पावर हाफ, आयोटा ऐसा क्यों होता है बताया था भी थोड़ी देर पहले, -1 तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब समझिए वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 2 4 मत कर दीजिएगा, ये 2 इसके साथ लिखा है इनटू में, ठीक है, वो 2 सिंगल लिखा है। अब y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर देखिए आप लोग, y की वैल्यू दे रखी है, सिंस y इक्वल टू क्या लिखा है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8, तो अगर हम y स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो सिंपल वैल्यू क्या पुट होगी, x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 8 की पावर हाफ, ठीक है भाई, रूट हट जाएगा यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है, y स्क्वायर की जगह रखा 1 की जगह 1। अब यहाँ पर समझिए 1 और 8 ऐड हो जाएंगे तो लाइन से लिख देंगे, पहले बड़ी पावर x स्क्वायर फिर 6x प्लस 8 1 9 की पावर हाफ हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 6x, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, आप लोग यहाँ फैक्टर भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6, देखिए बन रहा है ना, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है कोई बताएगा बच्चों, ये फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और साथ में 1/2 पावर तो पहले से यहां लिखी हुई थी, x प्लस 3, ये कहां गया, ये कहीं गया नहीं है, ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो टर्म अपने आप से आ जाएगा, ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, अब 2 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, आप 2 का इनटू कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2x प्लस 2 3 जा 6, या 2 कॉमन भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, वो भी सही है, 2 2 ऐड हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और 2x प्लस 8 में कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या बचेगा x प्लस 4, राइट है, तो ये हो गया RHS की इक्वल 2x प्लस 4, 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, अगर दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैंने फिर से कहा आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख कर आप लोग ये पूछ सकते हैं, ठीक है, मैंने ट्राई किया हर एक चीज आप लोग को अच्छे से समझा सके। ये वाली लाइन आप लोग प्लीज समझिएगा कि इनटू में लिखा है, जैसे ये होता है ना a की पावर m लिखा है और इनटू b की पावर भी m लिखा है, तो इसको हम लोग ab की पावर m कर सकते हैं ना, तो वही है a की पावर m, मतलब पावर थोड़ी सेम है, पावर यहाँ पे m देखिए सेम है, ये a है ये b है, तो ab की पावर m, ठीक है बच्चों, नहीं आया समझ में, बताइए ये चीज आ गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इंटू में कर लिया, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया, राइट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, समझ लेते हैं बच्चों आयोटा के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आयोटा की चाहे जितनी बड़ी पावर आ जाए तो कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन लिख रखे हमने, आयोटा की पावर 318 है, ये आयोटा की पावर 101 है, 300 आयोटा की पावर 318 को 1 प्रूव करना है, आयोटा की पावर 101 को हम लोग को आयोटा प्रूव करना है, 318 शायद -1 होगा, राइट है, यहाँ -1 प्रूव करना है बच्चों,
तो कैसे प्रूव करेंगे, मैंने बताया आप लोग को, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। इवन नंबर को ब्रेक करना सिंपल होता है, 2 की पावर लिखिए, 2 यहाँ लिख दीजिए और 2 की पावर डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 9 जा 18, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 159, और 159 क्या है, ऑड है, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि -1 को अगर 159 टाइम इंटू करेंगे तो वो ऑड है, तो वो माइनस में ही आएगा। इवन होता तो प्लस में आंसर आता है। बट अगर आयोटा की पावर ऑड नंबर आ जाएगा तो फिर कैसे ब्रेक करेंगे, समझिए। आयोटा की पावर 2 फिर लिखिए, 2 का डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, और 1 में डिवाइड जाएगा 0, और एक आयोटा बच गया तो आयोटा अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। 101 में 100 ये लिख लिए और एक अलग होगा, तो 2 का डिवाइड जरूर करेंगे आप लोग यहाँ पर, लेकिन एक आयोटा बचेगा वो उसको अलग करेंगे, एक ही बचेगा बच्चों। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ये ऑड था तो एक आयोटा यहाँ पर बच गया बच्चों। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर 50 इंटू आयोटा। -1 की पावर 50, 50 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर +1 आएगा इंटू आयोटा, और आयोटा से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, राइट है। कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए भैया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर कितना है, ये 50, और 50 एक इवन नंबर है, इवन नंबर होने के कारण यहाँ पर +1 आएगा, और 1 का इंटू आयोटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, राइट है बच्चों। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 200 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इतनी बड़ी पावर आ जाए, इस बार आयोटा नहीं लिखा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा लिखा है, तो हम आपको इसको दो प्रकार से बताएंगे, समझिए बच्चों। पहले फर्स्ट मेथड, यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप लोग इसमें रैशनलाइज कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 प्लस आयोटा ऊपर, 1 प्लस आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 200 पावर लिखा रहने देंगे, ऊपर इंटू करिए, देखिए ध्यान से, 1 का 1 में करेंगे, ये 1 लिखा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 का आयोटा में करेंगे तो आयोटा, आयोटा का 1 में करेंगे तो आयोटा, और आयोटा का आयोटा में करेंगे आयोटा स्क्वायर। नीचे फिर से वही फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की पावर कितनी बच्चों, 200। 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई है कई बार, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट है। कि पावर कितना हो जाएगा, 200। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना बचा, 2 आयोटा अपॉन में 2 बचा, ठीक है। 2 से ये 2 पावर कट हो जाएगी, 2 से 2 नंबर कट हो जाएगा, आई की पावर कितना बचा, 200। और ये तो आप लोग को मैंने अभी सिखाया था कि इवन नंबर है तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई की पावर 2 -1 होता है, -1 की पावर 100, 100 एक इवन नंबर है तो कितना आंसर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, राइट है। ऑड होता तो माइनस का 1 आता, समझ आया। 2 की पावर 100 लिखा, और आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 100 क्या होता है, +1, तो +1 आंसर आ जाएगा, राइट। अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड में आप लोग क्या कर सकते हैं, दो पावर दे दीजिए इसको, मतलब ऐसे लिख दीजिए, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की होल पावर कितनी बच्चों, 100 लिख सकते हैं ना बच्चों। भाई इसमें 200 पावर है तो दो पावर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 2 लिया तो 100 जो है ना, ऊपर भी नीचे भी, और ऊपर नीचे इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 आयोटा, ठीक है, कि पावर 100। 1 का 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा, 1 -1 और प्लस -2 आयोटा की पावर 100। ये 1 1 1 गया, ये क्या बचा, 2 आयोटा, यहाँ क्या बचा, -2 आयोटा, 2 आयोटा कट गया, -1 की पावर कितना बचा, 100, -1 बचा बच्चों, और -1 की पावर 100 क्या होता, 100 लिख दिया, +1 होता है, राइट है।
तो ये भी एक मेथड है, हमें लगता है ये आप लोग के लिए सही रहेगा बच्चों, है ना। ये भी आप लोग के लिए ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 पावर देना पड़ा। तो जहां तक उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। आप लोग नोट करते रहिए हर एक क्वेश्चन, और हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये बोर्ड में आया भी है एग्जाम में बच्चों। तो देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2 इज इक्वल टू में रूट आयोटा। हम लोग क्या करना है बच्चों यहाँ पे प्रूफ करना है। हाँ ठीक है, सही क्वेश्चन नोट है। ठीक है, अब आप लोग अगर क्वेश्चन यहाँ से करने का प्रयास करें कुछ तो शायद मुश्किल है कर पाए यहाँ पे। बस एक लाइन समझिए बच्चों ध्यान से कि रूट लगा है तो यहाँ ना तो LHS लेंगे ना तो RHS। पहले क्या करेंगे भाई, पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आप लोग को, फिर LHS RHS लीजिए, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन आप लोग के लिए। 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचेगा, ओनली आयोटा बचेगा। राइट है, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, आयोटा बचेगा। अब हम लोग क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² और प्लस 2 आयोटा। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, और 2 आयोटा अपॉन में 2 और 2 से 2 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, जो कि RHS के इक्वल है। बताइए आ गया ना सब बच्चों को। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ में और भी चीजें जानने वाले हैं, जैसे कि क्यूब रूट, यूनिटी, ओमेगा के बारे में, और साथ में स्क्वायर रूट, मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म भी है। वो हम लोग नेक्स्ट और भी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कल फिलहाल हम आप लोगों को बताएंगे कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है, और उसके भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या जानेंगे, क्यूब रूट, यूनिटी। लेकिन कल आप लोग को हम पक्का ही स्क्वायर रूट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का सिखा देंगे, एकदम कंफर्म करा देंगे बच्चों, जो कि आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।